नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। साथियों, आउटसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारियों से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सबसे साझा करने जा रहे हैं। उसको डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत 9 लाख संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मियों की वेतन वृद्धि को लेकर गुड न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 1 अप्रैल से सभी विभागों के लिए वेतन वृद्धि का आदेश होगा प्रभावी और सभी को मिलेगा इसका लाभ। आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा 18,000 न्यूनतम वेतन के साथ साथ कई अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं की घोषणा की गई है। ऑफिशियल अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो में आपके माध्यम से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिएगा, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। और एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह से आप सबसे कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि अन्य साथियों को भी जानकारी प्राप्त हो। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो बजट सत्र उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रस्तुत किया गया था, उसमें यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से सभी विभागों के कार्यरत आउटसोर्सिंग तथा संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट किया गया था और इसके साथ साथ सभी विभागों के कार्यरत आउटसोर्सिंग तथा नव नियुक्त संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का भी फैसला किया गया था। और आप सभी लोगों को बता दें कि ये बड़ा फैसला जो है वह प्रभावित होने जा रहा है 1 अप्रैल से। और 9 लाख जो व्यक्ति कार्यरत हैं विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग एवं संविदा के रूप में, उन्हें वेतन वृद्धि का बेसब्री से इंतजार है और सभी 1 अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच आउटसोर्स के जो सेवा निगम बनाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में इस सरकार की तरफ से उसके द्वारा न्यूनतम सैलरी 16,000 जो डिसाइड की गई थी वह 18,000 किए जाने को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं एक और विभाग से भी बड़ी अपडेट है और क्लियर स्पष्ट डिस्कस करते हैं। सारे पॉइंट्स को आपको बताएंगे एक एक पॉइंट्स के बारे में। साथियों, आप यहाँ सभी देख रहे हैं, इस पत्र को देख रहे हैं, जो आप उसको देख सकते हैं कि संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्स व संविदा कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से, और ये डेट 30 मार्च का है। ये लेटर आप देखिएगा 30 मार्च 2025 का है, यानी कि कल का है। यह लेटर लिखा हुआ है। इसमें लिखा है सेवा में श्रीमान मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को। और यहाँ पर इसके लिए क्या क्या विषय है, विषय क्या है, ये जो पत्र लिखा गया है विषय शासन की ओर से गठित किए जा रहे आउटसोर्स निगम में संविदा कर्मचारी संघ की ओर से प्रेषित किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित करने के संबंध में अवगत कराना है। ये विषय है इस पत्र का, आप देख सकते हैं इसको जूम करके। पहला पॉइंट है नव गठित आउटसोर्सिंग निगम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतनमान रुपये 18,000 प्रतिमाह तथा अन्य प्रदेशों के न्यूनतम वेतनमान से कम न रखा जाए, ये यहाँ पर लिखा गया है। साथियों, यहाँ पर जो सेवा निगम में जो 4 श्रेणियाँ रखी गई हैं, उसमें चतुर्थ श्रेणी में वेतनमान 15,000 रखा गया है और इसमें यहाँ पर 18,000 न्यूनतम वेतन के बारे में कहा गया है। ये ध्यान देने योग्य बात है। जो आउटसोर्स सेवा निगम बनाया गया है उसमें 4 श्रेणियाँ बनाई गई हैं और चतुर्थ श्रेणी में जो वेतनमान निर्धारित किया गया है वो 15,000 किया गया और यहाँ पर मेंशन किया गया 18,000। और दूसरा पॉइंट ये है, दिनांक 30 अप्रैल 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गठित वेतन समिति, जो कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रण अधीन
चिकित्सा संस्थान तथा मेडिकल कॉलेज के लगभग 73 प्रकार के पदों का वेतन निर्धारण किया था, इसको निगम में समाहित किया जाए। ये साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, आप देखिएगा, प्रदेश में विभिन्न विभागों में सभी संवर्गों के कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी का पद अनुसार वेतन निर्धारण किया जाए। और यहाँ पर चौथा पॉइंट जो है उसमें लिखा है, वेतन निर्धारण संबंधी जानकारी के लिए प्रदेश के विभिन्न विभाग, लोक निर्माण विभाग, समाज कल्याण तथा अन्य विभागों से मिल रहे वेतन की जानकारी इकट्ठा किया जाए तथा उच्चतम वेतनमान निर्धारित किया जाए। ये 5वें पॉइंट पर लिखा गया है। यहाँ पर जो 5वां पॉइंट है उसमें यहाँ पर इंगित किया गया है, आउटसोर्सिंग निगम में सेवा प्रदाताओं की व्यवस्था समाप्त की जाए, कर्मचारियों की भर्ती तथा अन्य प्रक्रियाएं निगम द्वारा संचालित किया जाए। और इसी तरह से आगे बढ़े तो 6 पॉइंट पर लिखा गया है कि आउटसोर्सिंग निगम में कार्यरत कर्मचारियों को समय समय पर प्रमोशन का नाम दिया जाए तथा पुराने कर्मचारियों को समय समय पर सम्मानित किया जाए। मतलब कि जो कर्मचारी काम कर रहे थे, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो उनको सम्मान किया जाए, जिससे कि और उनके अंदर काम करने की और बेहतर अच्छा परिणाम देने की उनके मन में इच्छा जाहिर हो। और यहाँ पर नंबर 7 पर लिखा हुआ है साथियों, ठीक है, कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष वेतन बढ़ोतरी, बोनस तथा प्रोत्साहन व्यवस्था हो। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रोत्साहन तो मिलना ही चाहिए। और साथियों आगे बढ़ते हैं, इसमें नंबर 8 पॉइंट पर लिखा हुआ है, पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों को निगम में समाहित किया जाए तथा नए पदों पर ही नई भर्ती की जाए। इसके लिए विस्तृत निर्देश विभिन्न विभागों को जारी किए जाएं। साथियों ये प्रश्न आप अक्सर कमेंट के द्वारा पूछते भी हैं कि पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों को निगम में समाहित किया जाएगा या नहीं। तो यहाँ पर जो मांग की गई है उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि समाहित किया जाए तथा नए पदों पर ही नई भर्ती की जाए, यानी कि आपकी इस मांग को इसमें शामिल करने का अनुरोध किया जा रहा है। साथियों इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो अक्सर आप पूछते थे, तो शायद अब आगे बढ़ते हैं कि पॉइंट नंबर 9 पर लिखा हुआ है कि कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मचारी को आयुष्मान के स्थान पर स्वास्थ्य बीमा लाभ दिया जाए। जो सेवा निगम बना है उसमें आयुष्मान की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर इंगित किया गया है कि आयुष्मान के स्थान पर साथियों स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। सेवा निगम में आयुष्मान की बात की गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मांग की है स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। और लिखा है इसमें, जिससे कर्मचारी किसी भी चिकित्सालय अथवा प्राइवेट चिकित्सालय में कैशलेस इलाज कर सकें। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। और साथियों नंबर 10 पर यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रदेश में कार्यरत कोविड कर्मचारियों की सेवाएं जारी रहें तथा इनका संविदा अथवा नियमित भर्ती में वरीयता प्रदान की जाए। बहुत अच्छी बात कही है इसमें कि जो हमारे कोरोना वायरस रहे हैं उनको नियमित भर्ती में प्राथमिकता दी जाए अथवा तथा अब बात आगे करते हैं। यहाँ पर 11 नंबर पे लिखा हुआ है साथियों कि आउटसोर्सिंग निगम द्वारा कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एक निश्चित समय सीमा के पश्चात इनका नियमित पदों पर स्थायीकरण किया जाए। और अंत में लिखा है साथियों कि एक रिक्वेस्ट के रूप में लिखा है साथियों, ठीक है, अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त वीडियो का गहन अध्ययन करते हुए आउटसोर्सिंग निगम में इन बिंदुओं को स्थान दिए जाने से प्रदेश में कई लाख युवा अनुभवी तथा योग्य कर्मचारियों के लाभ हेतु उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। तो साथियों ये संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा अपनी बात रखी गई है और इसमें बहुत सारी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट वो शामिल किए गए हैं जो अक्सर आपके दिमाग में गूंज रहे थे और प्रश्न कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। एक फ़ोटो भी साझा किया गया ज्ञापन देते हुए, मैं अभी यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कि जो आउटसोर्स सेवा निगम बना है उसमें उनके आधार पर उन्होंने कुछ और चीज़ें उनको समाहित करने के लिए कहा गया है, अन्य राज्य हैं उनको स्टडी करने के लिए कहा गया है, और चतुर्थ श्रेणियों का जो वेतनमान था उसको भी इंगित किया गया है कितना रख किया जाए। तो साथियों इस तरह से
जो आउटसोर्स सेवा निगम बनने जा रहा है उसमें कुछ पॉइंट जो आउटसोर्स कर्मियों और संविदा कर्मियों के लिए हित के लिए हैं, बेहतर के लिए हैं, बेहतरी के लिए हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कुछ पॉइंट और शामिल करने के लिए इसमें इस पत्र में एक कहा गया है कि एक अनुरोध के स्वरूप कि ये भी पॉइंट को रखा जाए। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण सूचना थी जो हमने आप लोगों से साझा की। उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको अच्छे भी लगे होंगे क्योंकि आपके हित के हैं। और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथियों शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से आपके साथियों तक आवाज़ जाती है। और चैनल से अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ फिर नए विषय पर आपसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।